स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लिस्ट ऑपरेशंस का, यानी ऑपरेशंस कौन कौन से हम अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर। ठीक है, देखिए द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन दैट यू परफॉर्म विद लिस्ट इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग लिस्ट, यानी दो लिस्ट को ज्वाइन, रेप्लिकेटिंग लिस्ट, रेप्लिकेट का मतलब होता है खुद को रेप्लिकेट करना, बार बार रिपीट करना, एंड स्लाइसिंग, उसमें से जो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करना। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम। देखिए ज्वाइनिंग लिस्ट, ज्वाइनिंग का मतलब होता है कंकैटिनेशन, आपस में ऐड कर देना। ज्वाइनिंग टू लिस्ट इज वेरी इजी जस्ट लाइक यू परफॉर्म एडिशन, बोल रहा है कि जिस प्रकार आप एडिशन परफॉर्म करते हैं उसी प्रकार से ज्वाइनिंग परफॉर्म किया जाता है। लिटरली द कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस व्हेन यूज्ड विद टू लिस्ट ज्वाइंस टू लिस्ट। कंसिडर द एग्जांपल गिवन बिलो। लिस्ट वन और लिस्ट टू, आपके पास दो लिस्ट गिवन है, जब हम लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू करेंगे तो आपके इस प्रकार से दिखाई दे जाएंगे। क्लियर, देखिए as you can see that the resultant list has firstly elements of first list 1 and followed by elements of second list 2. You can also join two or more list to form a new list. इसी प्रकार से तीन लिस्ट का हमने लिस्ट के अंदर ज्वाइन करा दिया, लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्लस ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद दिस लिस्ट रिक्वायर्स द बोथ द ऑपरेंड्स मस्ट बी ऑफ लिस्ट टाइप। क्या बोल रहा है, जो ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, ऑपरेंड्स बोलते हैं हम डाटा को, वो सेम टाइप के होने चाहिए, लिस्ट टाइप के होने चाहिए। यू कैन नॉट ऐड ए नंबर और एनी अदर वैल्यू टू ए लिस्ट। क्या बोल रहा है, अगर आप इसके अंदर +5 करते हो तो वो ऐड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल रिजल्ट इन टू एरर। जैसे हमने किया लिस्ट 1 है 10 12 14, इसमें 2 को ऐड करेंगे तो आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, या फिर लिस्ट 1 में ABC स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो आपको एरर शो कर देगा। क्लियर, विल इट गिव द सेम एरर एज अबव, लेट अस सी इट आवरसेल्व्स। अगर हम करते हैं लिस्ट 1 प्लस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये भी आपको एरर शो करेगा। सरप्राइज, जस्ट मोमेंट बैक लिस्ट 1 प्लस ABC गिव एरर एंड नाउ लिस्ट 1 प्लस ABC गिव्स नो एरर। देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 प्लस इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 प्लस ABC करते हैं हम तो क्या वो दिखा रहा है ये, देखिए ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट को लिस्ट फाइल लाइन 1 मॉड्यूल लिस्ट 1 प्लस 2 इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ठीक है, यानी आपको कोई एरर नहीं देता एंड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, स्टिल गिव एरर बट द सेकंड स्टेटमेंट लिस्ट 1 प्लस ABC डिड नॉट गिव एनी एरर एंड एग्जीक्यूट परफेक्टली। लेकिन इसको एग्जीक्यूट तो कर रहा है, लेकिन क्या आपको आउटपुट सेम उसका टाइप का दिखा रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने कहा था सॉरी कि वो डाटा आपका केवल लिस्ट टाइप का होना चाहिए। देखिए पढ़ते इसके अंदर, जस्ट मोमेंट बैक लिस्ट 1 प्लस ABC गिव्स एरर एंड नाउ लिस्ट 1 प्लस इज इक्वल्स टू ABC गिव्स नो एरर। क्या बोल रहा है, अगर हम डायरेक्टली लिस्ट 1 में ABC को ऐड करते हैं तो एरर देता है, लेकिन लिस्ट 1 के अंदर ही, ठीक है, ABC को ऐड करते हैं और उसका रिजल्ट लिस्ट 1 में ऐड करते हैं, शो कराते हैं तो आपको कोई एरर नहीं देता। वेल डोंट बी सरप्राइज, जस्ट रीड ऑन, केवल आपको पढ़ना है। एज यू नो दैट for any operator to work there are rules for its operands type, that is plus cannot add operands of list and integer type. Clear, देखिए and as mentioned in chapter 4 that is plus equals is different from plus for mutable iterable types such as list. It has different rules for list. क्या बोल रहा है बच्चों, अगर हम प्लस इक्वल्स का यूज करते हैं, जो राइट हैंड साइड होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में किया था, लिस्ट 1 प्लस इज इक्वल्स टू ABC करते हैं तो उसके बाद A अलग से ऐड हो जाएगा, B अलग से और C अलग से ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू थी। देखिए फॉर द सेम रीजन लिस्ट 1 प्लस इज इक्वल्स टू 2 विल वर्क बट लिस्ट 1 प्लस इज इक्वल्स टू 2 विल नॉट, बिकॉज 2 इज ए लिस्ट एंड इटरेबल एंड 2 इज एन इंटीजर। क्या बोल रहा है, लिस्ट वाले तो ऐड हो जाएंगे लेकिन आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड नहीं होगी। क्लियर, देखिए नेक्स्ट है सेकंड टाइप है रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग लिस्ट। क्लियर, देखिए बच्चों रिपीटिंग मैंने बताया था कि बार बार एलिमेंट्स को रिपीट करना, ठीक है, उसको रेप्लिकेटिंग भी बोलते हैं। रेप्लिकेटिंग के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था, ठीक है, किस प्रकार से हम रेप्लिकेट करते हैं। उसके लिए हम एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास लिस्ट 1 में एलिमेंट थे 1 3 5, ठीक है, हमने किया लिस्ट 1 मल्टीप्लीकेशन 3, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स ये खुद को रेप्लिकेट करेगी। देखिए एग्जांपल
135,135,135 इस प्रकार से आप एक उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्लाइसिंग द लिस्ट। स्लाइसिंग का मतलब क्या है, एक्सट्रैक्ट करना कुछ पार्ट को उसको। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 6 एलिमेंट्स थे और आपको 3 पार्ट्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। स्लाइस यानी छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, स्लाइस का मीनिंग होता है टुकड़े, यानी कुछ टुकड़े उसके अंदर से निकाल लेना। देखिए लिस्ट स्लाइसिस आर द सब पार्ट ऑफ ए लिस्ट एक्सट्रैक्टेड आउट, जो कि लिस्ट हमने एक्सट्रैक्ट की है। ठीक है बच्चों, यू कैन यूज इंडेक्सेस ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स टू क्रिएट लिस्ट स्लाइसिस। क्या बोल रहा है, आप लिस्ट के इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट करने के लिए लिस्ट स्लाइस को एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट। सीक्वेंस एल, लिस्ट हमारी स्टार्ट पोजीशन क्या है और स्टॉपिंग पोजीशंस क्या है। द अबव स्टेटमेंट विल क्रिएट ए लिस्ट स्लाइस नेमली सीक्वेंस हैविंग एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट एल ऑन इंडेक्स स्टार्ट 1 प्लस स्टार्ट 2 कोमा लास्ट में स्टॉप -1 तक। द इंडेक्स ऑन लास्ट एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट स्लाइस। The list slice is a list in itself that you can perform all operation on it just like you perform on list। जिस प्रकार से आप लिस्ट पर परफॉर्म करते हैं उसी प्रकार से जो आपने ठीक है एक्सट्रैक्ट की है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लिस्ट हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32, 34। अब हमने एक लिस्ट क्या की, स्लाइस की। ठीक है, एक्सट्रैक्ट की है LST, जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन है 3 से लेकर -3 तक। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं तो हमारा जो इंडेक्स होता है वो 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से चलता है, और बैकवर्ड पोजीशन में चलते हैं तो लास्ट वाला हमारा -1 हो जाता है। ठीक है, तो 3 पे कौन सा है, 0, 1, 2, 3 20 एलिमेंट्स है। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, और -3 पे -1, -2, -3। ठीक है, 6 है तो एक कम तक चलते हैं, -3, -1 तो -4 तक चलेंगे। ठीक है, यानी प्लस के 3, 4, 5 ये हमारे एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर बच्चों। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ 1 पे क्या है, अगर अब हमें 28 ठीक है एंटर करना है तो सीक्वेंस ऑफ 1 पे ठीक है यही है ना, इंसर्ट एलिमेंट्स, अगर हमें उसको मॉडिफाई करना है। सीक्वेंस ऑफ 1 पे पहले क्या था, 22 था, अब हमने 28 वैल्यू पुट कर दी है। सीक्वेंस को दोबारा से आप फैच करेंगे तो 20, 28, 24। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें और इसमें 22, 20, 22, 24 ये हमने सब्ट्रैक्ट की थी, लेकिन फिर हमने उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया है कि जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं सारे परफॉर्म ऑपरेशंस जो हम लिस्ट पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 20, 28, 24 इस प्रकार से आ गया क्योंकि हमने 1 इंडेक्स पर उसकी वैल्यू 28 पुट की है। क्लियर। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, फॉर नॉर्मल इंडेक्सिंग इफ द रिजल्टिंग इंडेक्स इज आउटसाइड द लिस्ट पाइथन रेज एन इंडेक्स एरर। क्या बोल रहा है, अगर आप इंडेक्स के बाहर ठीक है कोई वो प्रोवाइड कर देते हैं इंडेक्स, तो आपको क्या इंडेक्स एरर प्रोवाइड कर देगा। सिंस आर ट्रीटेड एज बाउंड्रीज इंस्टेड एंड द रिजल्ट विल सिंपली कंटेन ऑल आइटम्स बिटवीन द बाउंड्रीज फॉर द स्टार्ट एंड स्टॉप गिवन बियॉन्ड लिस्ट लिमिट इन ए लिस्ट स्लाइस आउट ऑफ द बाउंड्स पाइथन सिंपली रिटर्न्स द एलिमेंट दैट फॉल बिटवीन स्पेसिफाइड बाउंड्रीज इफ एनी विदाउट रेजिंग एन एरर। फॉर एग्जाम्पल देखिए लिस्ट 10, 12 ये लिस्ट 3 of 30 यानी 30 तक थे, 3 से स्टार्ट किया 0, 1, 2, 3 ठीक है 20 से लेकर तो लास्ट में जितने भी आएंगे ठीक है जो उसके इंडेक्स के ठीक है अंदर होंगे, जितनी उसकी लिमिटेशंस होगी वो सारे आपको शो कर देगा 3 से 30। अब है 20, 22, 24, 30, 32, 34 ये आपको आउटपुट मिल गया। अब इसने किया -15 to 7 -15 देखिए 34 -1 पे था, 32 -2 पे, इस प्रकार से 10 तक जाएगा आपका। ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो -9 से ठीक है, लेकिन हमारी क्या है -15 से है और 7 तक जाना है। -15 है नहीं तो 10 से स्टार्ट करेगा और लास्ट में जो +7 होगा वहां तक जाएगा आपका। ठीक है उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब आपको शो कर देगा यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल है L1 है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है L1 2 से लेकर 5 तक 0, 1, 2 2 पे क्या है 4 है, 3, 4, 5 5 पे क्या था 7 है, लेकिन एक कम तक चलता हमेशा तो 4 तक 4, 5, 6 इस प्रकार से चलेगा। 6 to 10 6 पे क्या है 8 है केवल, तो आपको केवल 8 शो कर देगा। इसी प्रकार 10 से 20 इसके बीच में कुछ नहीं है तो आपको इंडेक्स क्या है वो आपको पाइथन गिव्स नो एरर। क्यों,
क्योंकि रिटर्न एन एम्प्टी सीक्वेंस आपको एम्प्टी रिटर्न प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्या बच्चों, ये बता रखा है अभी तक हमने स्टार्ट और स्टॉप पोजीशन की है। अगर हमारे पास अब स्टेप पोजीशन भी है कि हमें इतने एलिमेंट्स छोड़ के उसके बाद वाला चाहिए, तो किस प्रकार से करते हैं देखिए, लिस्ट है गिवन, लिस्ट हमें एक्सट्रैक्ट करनी है 0 से लेकर 10 तक, और कॉलन 2 यानी स्टेप वैल्यू है, 0 के बाद 2 आएगा, 4 6 8, ठीक है 8 तक जाएगी। 0 पे 10 है, 2 पे 14, 6 पे 22 और 8 पे 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 0 पे 10, 2 पे 14, 4 पे 22, 6 पे 30 और 8 पे 34। इस प्रकार से आपको दिखाई दी जाएगी। क्लियर बच्चों, 3 स्टेप वैल्यू है तो तीसरी वैल्यू 0, 0 के बाद 3, 3 के बाद 6, ठीक है इस प्रकार से। अगर हमें कंसिडर सम मोर एग्जांपल, इसमें क्या बच्चों सीक्वेंस सेल, देखिए फर्स्ट वैल्यू भी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू कुछ नहीं है, यानी हर एक वैल्यू को उठाएगा और 2 काउंट में स्टेप वैल्यू लेगा। गेट एवरी अदर आइटम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, यानी पहली वैल्यू से उठा करके हर एक दूसरी आइटम को उठाता जाएगा। नेक्स्ट है 5 एंडिंग वैल्यू नहीं दे रखी और 2 स्टेप वैल्यू है, ठीक है, यानी 5 से स्टार्ट करेगा और सभी वैल्यू को पिक करेगा और हर एक दूसरी आइटम को उठाएगा। क्लियर। अब है नेक्स्ट थिंग, इफ यू गिव लिस्ट नेम, देखिए फर्स्ट एम्प्टी है, सेकंड भी एम्प्टी है, लास्ट में क्या है -1, यानी इसमें रिवर्स में चलेगा और -1 का क्या करेगा स्टेप वैल्यू उठाता जाएगा। क्लियर बच्चों। देखिए एग्जांपल देखते हैं हम। एक्सट्रैक्ट 2 लिस्ट स्लाइस आउट ऑफ ए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, display and print the sum of elements of first list slice which contains every other elements of the list between index 5 to 15, यानी 5 से लेकर 15 तक के, ठीक है इंडेक्स है हमारा, और हर एक दूसरे एलिमेंट्स को यानी स्टेप वैल्यू 2। प्रोग्राम शुड आल्सो डिस्प्ले द एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड लिस्ट, जो हम एवरेज यानी सेकेंड लिस्ट निकालेंगे उसकी एवरेज निकालनी है, दैट कंटेन्स एवरी फोर्थ एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। द गिवन लिस्ट कंटेन्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, देखिए लिस्ट 1 से 20 तक है, स्लाइस 1 और स्लाइस 2, ठीक है। स्लाइस 1 में दे रखा है 5 से लेकर 15 तक था, स्टेप वैल्यू 2 थी, और स्लाइस 2 में क्या दे रखा था, आपको हर एक वैल्यू को पिक करना है लेकिन फोर्थ वैल्यू को, ठीक है, और उसका सम निकालना है, एवरेज निकालनी है। प्रिंट स्लाइस 1 फॉर ए इन स्लाइस 1, स्लाइस 1 में से लेंगे, ठीक है। स्लाइस 1 में एलिमेंट आ गए हमारे जो भी आने थे। फिफ्थ वैल्यू कौन सी है 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू हमारी 6, ठीक है बच्चों। देखिए स्लाइस 1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 6, इसके बाद आई 8 10 12 14, ठीक है, इस प्रकार से चलती जाएंगी आपकी, आप यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं 14 16 18, ठीक है 15 तक लेना हमें, लेकिन इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। 15th इंडेक्स आपका कौन सा होगा 16 वैल्यू, ठीक है, जो ये 16 वैल्यू आपकी ये आपका 15th इंडेक्स होगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये 15 में से एक 14 तक चलेगा आपका, ठीक है इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि एक कम तक चलाते हैं, यानी 5 से 6 से चलेगा 6 8 10 12, ठीक है, इस प्रकार से हम वैल्यू को 14 फिर 16 तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है 14 ये वैल्यू हम केवल पिक करेंगे। क्लियर। इसी प्रकार से इसमें सारी वैल्यू उठाएंगे 4 8 12 16, लास्ट वाली वैल्यू हम पिक नहीं करेंगे, ये स्लाइस 2 के एलिमेंट्स थे आपके। अब ए इन स्लाइस 1 सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए, जो भी वैल्यू थी उसमें से सारे को पिक उठाता रहेगा। प्रिंट ए एंड ऑफ, यानी नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्लाइस 1, सम प्रिंट कर देगा। अब स्लाइस 2 के लिए सम ऑफ 0 फॉर ए इन स्लाइस 2, सेम इसी प्रकार से फॉर्मूला सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए, प्रिंट ए एंड ऑफ लाइन, प्रिंट एवरेज निकालनी है सम अपॉन लेंथ ऑफ स्लाइस 2, ठीक है। इसी प्रकार स्लाइस 1 की निकालनी है तो एवरेज 1 एवरेज 2 कुछ भी कर सकते हैं, सम अपॉन लेंथ ऑफ स्लाइस 1, ठीक है, वो आपकी एवरेज आ जाएगी। क्लियर है। देखिए यूजिंग स्लाइसिस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन, अब आपको क्या करना है मॉडिफिकेशंस करनी है, ओवरराइट करना है एलिमेंट्स को, ठीक है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, यू कैन यूज स्लाइस टू ओवरराइट वन और मोर लिस्ट एलिमेंट्स विद वन और मोर अदर एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है, आप एक या एक से अधिक लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप कोई भी एलिमेंट उनके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए
लिस्ट आपके पास L, उसके अंदर आपके 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। तो इसने लेंथ ऑफ 0 से लेकर 2 तक एंटर कराया, यानी 0 और 1 एक कम तक चलेगा, 0 और 1 उसके ऊपर एंटर कराया और L को डिस्प्ले किया, तो क्या आ जाएगा, 1 की जगह 0 आ गई, 2 की जगह 1 आ गया, 3 आपका एज इट इज रहेगा। अब लिस्ट है नेक्स्ट 1 2 3। अब इसने किया 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, यानी 0 और 1 पर इसने क्या एंटर कराया, A, तो A की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर 1 तक केवल ये A को रिप्रेजेंट करेगा। नोटिस व्हाट द लिस्ट चेंज टू, देखिए अब बता रखा है, इन ऑल द अबव एग्जांपल्स वी हैव असाइंड न्यू वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस, द वैल्यूज बीइंग असाइंड मस्ट बी ए सीक्वेंस दैट इज लिस्ट और स्ट्रिंग और टपल एक्सेट्रा। देखिए अब इसने किया, फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग असाइनमेंट इज ऑल्सो वैलिड। L1 था 1 2 3, L1 2 से लेकर लास्ट तक, यानी 0 1 2, यानी 3 के बाद हमारा क्या आएगा 6 0 4, डबल कोट्स में है तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो उसके बाद 6 अलग, 0 अलग, 4 अलग, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो हर एक करेक्टर को ये अलग अलग असाइन करेगा। अब देखिए, बट इफ यू ट्राई टू असाइन ए नॉन सीक्वेंस वैल्यू टू ए लिस्ट स्लाइस सच एज ए नंबर, पाइथन विल गिव एरर। अगर आपने इस प्रकार से कर दिया, L1 2 से लेकर लास्ट तक 345, ठीक है, कैन ओनली असाइन एन इटरेबल, जो इटरेबल वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं, इस प्रकार से वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है इसने, L1 है 1 2 3, L1 10 से लेकर 20, ठीक है, ABCD, ठीक है, लेकिन 10 2 तक था हमारा इंडेक्स, तो उसके बाद की वैल्यू जो आएगी वो A अलग, B अलग, C अलग, D अलग, इस प्रकार से हमारे एलिमेंट्स उसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट ऑपरेशंस को देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।